नमस्ते बेटा जी, कैसे हैं आप सब। बेटा हमने पढ़ना स्टार्ट किया था क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। इसके 2 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, यानी ठोस, तरल और गैस के गुण। बेटा ये 3 हम पढ़ चुके थे कि ये जो 3 है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये असल में पदार्थ की अवस्थाएं हैं, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। ठीक है, और हमने ये बात की थी कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ सॉलिड है, ठोस, कौन सी चीज़ लिक्विड है यानी तरल, और कौन सी चीज़ गैस है। कौन सा पदार्थ इनमें से कौन सी कैटेगरी में आता है वो कैसे पता चलेगा। तो जाहिर है उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे जिनको देखकर हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ इस कैटेगरी में आएगी, इसमें आएगी या फिर इसमें आएगी। ठीक है, तो पहले अपनी जनरल इंटेलिजेंस से जितना हमें थोड़ा बहुत पहले से पता है हम उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं इस पेन का एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, बार बार हम इस पेन का या ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल ले लीजिए जो आप उससे फेमिलियर हैं, जैसे कॉपी, पेन, किताब, फर्नीचर, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लीजिए जो आपको आप उससे फेमिलियर हो, ताकि आपको अलग अलग करना आसान हो जाए। तो चलिए पेन की बात करते हैं। अब आपको ये पता चल रहा होगा कि इस पेन का क्या है, एक निश्चित आकार है यानी फिक्स्ड शेप। ठीक है, एक निश्चित बाउंड्री है यानी सीमा, इस बाउंड्री से बाहर ये पेन नहीं जा सकता, हम इसे घटा बढ़ा नहीं सकते अपने हिसाब से, यानी इसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री है, एक निश्चित सीमा है। इसके बाद आते हैं वॉल्यूम पे, यानी आयतन। इसका आयतन भी निश्चित है यानी फिक्स्ड वॉल्यूम, ये जितनी जगह घेरेगी ये उतनी ही जगह घेरेगी, कम ज़्यादा हम नहीं कर सकते। इसके बाद संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी, हम चाहें तो इसको दबा नहीं सकते। कुछ ठोस ऐसे होते हैं, कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनको हम दबा सकते हैं, लेकिन उसकी हम बाद में भी बात करेंगे कि हम कैसे कोई ठोस या कोई सॉलिड दब जाता है और कैसे कोई नहीं दबता, ये भी हम आगे थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो मुझे बताती हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ ठोस होगी यानी सॉलिड होगी, वो ये कि किसी भी सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है, बाउंड्री होती है फिक्स, वॉल्यूम होता है फिक्स। ठीक है, और ज़्यादातर ठोस को, ज़्यादातर सॉलिड्स को हम दबा नहीं सकते, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, संपीड्यता बहुत कम होती है। क्लियर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं लिक्विड यानी तरल। जो तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड मैटर होते हैं, इसका भी कोई ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिसके लिए आप बहुत फेमिलियर हो, जैसे पानी। ठीक है, आप सब ने पानी देखा है तो कोई ऐसे हवा वाली बात नहीं होगी। अच्छा, पानी की बात करें तो देखिए नो फिक्स्ड शेप, यानी उसका निश्चित आकार नहीं होता। अगर मैं पानी को ग्लास में डालूं तो वो ग्लास की शेप लेगा, अगर मैं उतने ही पानी को, कम ज़्यादा नहीं, उतने ही पानी को प्लेट में डाल दूं तो फिर वो प्लेट की शेप ले लेगा, कटोरी में डाल दूं तो कटोरी की शेप ले लेगा। क्लियर है बच्चा। तो पानी यानी लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। सॉलिड का, ठोस का फिक्स्ड शेप होता है। चाहे मैं इस पेन को प्लेट में रखूं, चाहे ग्लास में रखूं, चाहे बड़े पतीले में रख दूं, कहीं पर भी रख दूं, इसकी शेप ऐसी ही रहेगी। लेकिन पानी अपनी शेप बदल लेगा, यानी लिक्विड अपनी शेप बदल लेता है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, कोई निश्चित आकार नहीं होता। क्लियर है बेटा। ऐसे ही निश्चित बाउंड्री भी नहीं होती, सीमाएं भी निश्चित नहीं होती। ठीक है, मैं किसी भी बर्तन में उसको रख लूँ वो उस तरह की सीमा बना लेगा, उस तरह की बाउंड्री अपने आसपास बना लेगा। अब बात करते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन पानी का या लिक्विड का, चाहे वो तेल हो, दूध हो, कोई भी लिक्विड तरल पदार्थ हो, लिक्विड मैटर हो, तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। वॉल्यूम यानी आयतन, यानी अगर मैं 10 ml पानी लूँ, ठीक है, या फिर 1 लीटर पानी लूँ, तो चाहे मैं उसे पतीले में डालूँ तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे मैं उसको प्लेट में डालूँ तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा, पानी कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो वॉल्यूम सॉलिड में भी फिक्स रहता है और लिक्विड में भी
फिक्स रहता है। और एक और इसका गुण है लिक्विड का यानी तरल का कि वो फ्लो करता है यानी बहाव होता है उसमें। सॉलिड अपने हिसाब से बहता नहीं है, देखो ये क्या अपने हिसाब से बह रहा है, नहीं, जबकि लिक्विड यानी तरल में बहाव होता है, वो फ्लो करता है, इसीलिए हम कभी कभी लिक्विड को फ्लूइड भी कहते हैं। क्लियर है मेरा, ये बात क्लियर होगी बेटा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं गैस। गैस में क्या है, नो फिक्स्ड शेप, इसका भी वही बात हो गई। अगर आप हवा भरते हैं बलून में तो किसी भी शेप का बलून हो वो उतनी हवा वही शेप ले लेती है जिस शेप का आपका बलून होता है, तो कोई फिक्स्ड शेप गैस की नहीं होती। इसके अलावा नो फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम आयतन भी फिक्स नहीं होता। बेटा ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखनी है। सॉलिड में शेप भी फिक्स होती है, शेप फिक्स होती है, आकार निश्चित होता है, जबकि लिक्विड में आकार निश्चित नहीं होता, फिक्स शेप नहीं होती, वो बर्तन का आकार ले लेगी जैसा भी बर्तन होगा। ऐसी गैस में भी वो भी कोई शेप नहीं होती, उसकी अपनी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, निश्चित आकार नहीं होता। जिस भी हम गुब्बारे में डाल रहे हैं, बर्तन में डाल रहे हैं, रूम में डाल रहे हैं, जितना भी बड़ा रूम है वो उसकी शेप ले लेगा। क्लियर। अच्छा, वॉल्यूम यानी आयतन सॉलिड का फिक्स रहता है, जगह ये इतनी ही घेरेगा। लिक्विड का भी फिक्स रहता है लेकिन गैस का फिक्स नहीं रहता। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ परफ्यूम का, अगर आप एक छोटे से कमरे में थोड़ा सा परफ्यूम छिड़केंगे तो भी उसकी स्मेल पूरे कमरे में आएगी, और बड़े से कमरे में भी, इवन अगर आप बहुत दूर भी खड़े हैं किसी ऐसे बंदे से जिसने परफ्यूम लगा रखा है तो आपको बहुत दूर तक उसकी स्मेल आएगी। तो थोड़ा सा परफ्यूम जो कि गैस की फॉर्म में होता है वो कितनी दूर तक फैल जाता है ना, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा जगह घेर लेता है, तो इसीलिए इसका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, आयतन फिक्स नहीं होता। क्लियर है बच्चे, ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके लिए हमें कोई साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे भी हमें पता होता है, इतना हमें जनरल नॉलेज है। अच्छा, हम बात कर रहे थे संपीड्यता की, यानी कंप्रेसिबिलिटी, यानी हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते या बहुत कम कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हमें शेप का भी प्रॉब्लम है कि क्या सच में सॉलिड की शेप फिक्स रहती है, क्या हम उसके आकार को बदल नहीं सकते। तो चलिए एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाते हैं आपको। आपने बेटा फॉर्म देखा है जो स्पंज होता है, जिससे आप गद्दे वगैरह के अंदर आपको स्पंज मिल जाता है, या फिर बर्तन मांजने वाले उसके लिए भी स्पंज होता है। बेटा अगर आप स्पंज देखते हैं तो जैसे ये मेरे पास स्पंज है, ठीक है, अगर आप इसे दूर से देखें और अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से बताएं तो ये आपको लिक्विड लग रहा है क्या, यानी तरल लग रहा है, नहीं। ये गैस लग रहा है, नहीं। तो कौन सा चीज़ बची सॉलिड, यानी ये ठोस लग रहा है हमको, ठीक है। लेकिन सॉलिड में हमने क्या पढ़ा कि इसका आकार निश्चित होता है, फिक्स्ड शेप। अच्छा, क्या इसकी शेप फिक्स है, बताइए। आप कहेंगे हाँ, लेकिन बेटा इसकी शेप को तो हम बदल सकते हैं, ये देखिए ये बदल रही है ना। और हमने कहा कि कंप्रेसिबिलिटी यानी कि सॉलिड यानी ठोस की संपीड्यता भी कम होती है, ये कंप्रेस नहीं होता। तो बेटा देखिए इसको तो हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं, यानी ये तो ठोस की कैटेगरी में नहीं आएगा तो फिर ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, सोचिए। अच्छा मैं बताती हूँ। देखिए हमने कहा कि इस सॉलिड का आकार फिक्स रहता है, शेप फिक्स रहता है, तो ये पता है कि सॉलिड में ही आएगा, लेकिन इसकी शेप फिक्स नहीं होती। पर बेटा जी ध्यान दीजिए, इसकी शेप फिक्स ही है, आप इसकी शेप को बदल पा रहे हैं तब जब आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि बल लगा रहे हैं। बल लगाने के बाद ये ठोस अपने आकार, अपना शेप बदलता है। अगर मैं बल ना लगाऊं तो ये अपना आकार नहीं बदलेगा। क्लियर है। ऐसे ही कंप्रेस भी नहीं होगा अगर मैं इस पर बल ना लगाऊं, संपीड़न भी नहीं शो करेगा अगर इस पर बल ना लगाया जाए। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो अगर मैं यहाँ 1 गिलास पानी गिरा दूँ और मैं उस पर कोई बल नहीं लगाऊं तो वो अपने आप ही अपनी शेप चेंज करेगा ना, बिना बल लगाए भी उसकी शेप चेंज हो जाएगी। पानी गिरता कहीं है और बहते बहते कहीं और चला जाता है। क्लियर है मेरी बात। तो सॉलिड जो होते हैं ठोस, उनकी शेप फिक्स होती है, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक बाहर से आप कोई बल ना लगाएं। जैसे ही आप बाहर से बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, वैसे ही अपनी शेप चेंज कर लेगा।
ऐसे तो फर्नीचर भी होता है ना, देखो फर्नीचर की शेप फिक्स होती है, लेकिन अगर आप बाहर से उसको हथौड़ा मारना स्टार्ट करेंगे तो वो भी अपनी शेप चेंज कर लेगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो सॉलिड की कैटेगरी में नहीं आता, ठोस नहीं है, ठोस है, फिक्स शेप है, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फोर्स डालेंगे यानी बाह्य बल लगाएंगे तो वो अपनी शेप चेंज कर लेगा। क्लियर है बेटा? लेकिन इन दोनों कंडीशन में ऐसा नहीं होता, बिना बल लगाए भी अपनी शेप ये लोग चेंज कर लेते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़न यानी दबाना। तो सबसे ज़्यादा आप किसको दबा सकते हैं? गैस को दबा सकते हैं, उससे कम लिक्विड को दबा सकते हैं, और उससे कम सॉलिड को दबा सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों हम सबसे ज़्यादा गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, क्यों हम सबसे कम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, अब यहाँ देखिए बेटा, ये वही क्लास वाला एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पहले बताया था कि बेटा एक मैटर है, पदार्थ है, जिसके अंदर 50 बच्चे, बताया था ना मैंने, अगर याद हो आपको तो मैं फिर से बता देती हूँ। बेटा ये एक मैटर है जो कि कणों से मिलके बना हुआ है, यानी पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है बेटा, अब ये पार्टिकल्स पास पास हैं, तो इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम स्पेस है। इनके बीच में जो एनर्जी होगी, जो मैंने बताया था गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पेस ही कम है इसीलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। क्लियर है? तो सॉलिड के केस में ऐसा ही होता है बेटा, ठोस के केस में ऐसा ही होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये मैटर बना, ये पदार्थ बना है, ये बहुत पास पास होते हैं। क्लियर? इनके बीच का स्पेस बहुत ही कम होता है और काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है और काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ही ये फ्लो कर पाते हैं, क्योंकि बेटा स्पेस है ना, तो इसीलिए इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं, तो इसीलिए ये फ़्लो कर पाते हैं, पर ये फ़्लो नहीं कर पाता, ये बहता नहीं है पर ये बहता है। और अगर मैं गैस की बात करूं तो पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर हैं गैस के, तो फिर इनके बीच में स्पेस और ज़्यादा है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फ्लो करेंगे। किससे ज़्यादा? लिक्विड से भी ज़्यादा। क्लियर है? इसीलिए अगर आप थोड़ा सा परफ्यूम छिड़कते हैं तो फिर उसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है ना, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। वाई? क्योंकि उनके बीच का स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, स्मेल ऑफ फूड। घर में कहीं पे अच्छा खाना बन रहा हो या दूर कहीं पे अच्छा खाना बन रहा हो, छोले भटूरे या कुछ भी जो भी आपको पसंद हो, तो आपको बहुत दूर तक स्मेल आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, जो भाप बन के उड़ रहे हैं, वो गैस की फॉर्म में है और पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए दूर से भी आपको वो स्मेल आ जाती है। क्लियर? अच्छा, हम संपीडयता की बात कर रहे थे, कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाना। क्या होता है? दबाना। अब आप किसको ज़्यादा दबा सकते हो? मैंने जो बताया कि ये कणों से मिलके बने हुए हैं, तो देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि हम सॉलिड को बहुत कम दबा सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्पेस ही नहीं है, जबकि गैस को हम सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं, पास पास ला सकते हैं ना, क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी स्पेस है पर उतनी नहीं जितनी यहाँ पर है, इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी, संपीडयता किसकी सबसे ज़्यादा होगी? गैस की। गैस के बाद लिक्विड की और सबसे कम सॉलिड की। एम आई क्लियर? जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखा है, एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी गैस आपने सुनी होगी, आपके किचन में आती है, जो सिलेंडर में होती है वो एलपीजी गैस होती है। इसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो बेटा अब गैस तो बहुत सारी आपको यूज़ करनी होती है, अब वो सारी की सारी तो जगह बहुत घेरेगी ना, लेकिन अब इतनी जगह तो अवेलेबल नहीं होगी, तो इसीलिए क्या किया जाता है? उस गैस को दबा के, कंप्रेस करके क्या बनाया जाता है? लिक्विड बनाया जाता है, तरल बनाया जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं इन गैस के कणों को दबाऊंगी तो फिर क्या होगा? ये पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो
ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ना, ऐसी कंडीशन आ जाएगी, तो गैस किस में बदल जाएंगे, लिक्विड में, और फिर इसी लिक्विड को सिलेंडर में भर दिया जाता है और फिर आप यूज़ करते हो। क्लियर? ऐसी CNG भी है जिसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये आप गाड़ियों में यूज़ करते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, गैस क्योंकि बहुत दूर दूर उसके पार्टिकल्स होते हैं तो ज़्यादा जगह घेरती है, इसीलिए ऐसा ना हो, इसीलिए उनको कंप्रेस किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, जिससे उनके पार्टिकल्स, कण जो हैं उसके, वो पास पास आ जाएं और पास पास आके ऐसी कंडीशन बन जाए और वो किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में, और फिर उनको सिलेंडर में भर दिया जाता है। एम आई क्लियर बच्चे? चलिए, एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारे पास डिफ्यूजन का, यानी विसरण। देखिए क्या लिखा है मैंने, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। इंटरमिक्सिंग मतलब मिलना, किसका मिलना, पार्टिकल्स का मिलना, पार्टिकल्स यानी कणों का मिलना, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, यानी अलग अलग पदार्थ के, अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स का अपने आप ही मिल जाना, ऑन देयर ओन, हमें नहीं मिलाने की ज़रूरत, वो अपने आप ही मिलेंगे। अगर ऐसा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। जैसे देखिए, आपने कभी पानी में इंक गिराया है? जब आप पानी में इंक गिराते हैं तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वो इंक जो है वो अपने आप ही पानी में मिक्स हो जाता है। इंक कह लो या कलर कह लो, पानी में जब हम मिलाते हैं तो पानी एक अलग मैटर है, अलग पदार्थ है, और जो कलर है वो एक अलग पदार्थ है। ठीक है, हम जैसे ही दोनों को मिलाते हैं तो दोनों अपने आप ही थोड़े टाइम बाद मिक्स हो जाते हैं। हम नहीं मिक्स करते, हाँ हम मिक्स करेंगे चम्मच डाल के तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो भी वो अपने आप मिक्स हो जाएगा। यानी दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स, उनके कण अपने आप मिक्स हो जाएं तो उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन, यानी विसरण। अच्छा, देख के बताइए कि किस में विसरण ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर क्योंकि स्पेस ज़्यादा है ना, ज़्यादा स्पेस, तो अगर मैं इस मैटर के अंदर कोई दूसरा मैटर डालूँ, जैसे कोई दूसरी गैस डालूँ, तो उसके पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा आसानी से घुल जाएंगे या फिर इसमें ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगे? जाहिर है इसमें आसानी से मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए मैं ले आई कुछ ये एक मेरे पास मैटर है, कोई दूसरी गैस है, वो उसके पार्टिकल्स भी ऐसे दूर दूर हैं। क्लियर? अब अगर मैंने इस गैस A को इस गैस B में डाल दिया तो क्या होगा, ये दोनों गैसेस अपने आप मिक्स हो जाएंगी ना। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं वो इसके बीच में, ये जो स्पेस है ना, खाली स्पेस, यहाँ पर आसानी से चले जाएंगे, यानी इनकी मिक्सिंग बड़ी ही आसानी से हो जाएगी। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं यही पानी में, जैसे हम नमक मिलाते हैं ना, नमक, वो नमक क्यों पानी में मिल जाता है? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, यहाँ पर स्पेस है, और इसी स्पेस में ये जो नमक है यहाँ पर, इसके पार्टिकल्स भी इस स्पेस में आ गए। अगर ये स्पेस ही नहीं होगा तो फिर ये दूसरे मैटर के, यानी दूसरे पदार्थ के पार्टिकल्स क्या यहाँ पे मिल जाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। समझ आई बेटा? तो डिफ्यूजन यानी विसरण सबसे ज़्यादा किस में हो सकता है? गैस में, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में, कणों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में आराम से मिल जाता है। जबकि यहाँ नमक में, नमक और चीनी में भी हम ऐसा ही देखते हैं, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में आसानी से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम सॉलिड में मिलाना चाहें, जैसे मैं पेन में नमक मिलाना चाहूँ, तो क्या मिल जाएगा आसानी से? नहीं ना, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है मिलने की। तो दूसरा कण आएगा कहाँ पे? दूसरा पार्टिकल नहीं आ सकता ना, प्रॉब्लम होगी दूसरे पार्टिकल को इसमें मिलने में। तो इसीलिए डिफ्यूजन सॉलिड में यानी ठोस में बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। किसकी वजह से? खाली स्थान, यानी जो यहाँ पे स्पेस है उसकी वजह से। क्लियर है मेरी बात बच्चे? तो आज हमने क्या पढ़ा कि डिफ्यूजन क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके क्या क्या गुण हैं, उसके क्या क्या
प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको समझने में। इसके बाद अगला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।